आज पटना के पर लोकतंत्र की हत्या का एक बहुत बड़ा नजारा देखा गया कि संविधान की किस तरह हत्या हो रही थी और देखा गया कि विपक्ष के नेताओं को कितनी बुरी तरीके से पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा था। ये वही बिहार है जहां पर अहंकार के कारण कभी तेजस्वी यादव की सरकार में शामिल होने के बाद अनिसुर रहमान जैसे युवा पर बुरी तरीके से लाठी बरसाया जाता है और तिरंगा ओढ़ करके बचाव की कोशिश करने के बावजूद भी तिरंगे सहित उस लड़के पर लाठियां बरसाई जाती है और बरसाने वाला वो अफसर आज भी नौकरी इज्जत के साथ कर रहा है। उस अफसर के नौकरी का कुछ नहीं हुआ। अनिसुर रहमान जो सरकारी नौकरी की पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद मांगने गए थे, उनका शरीर जो है वो किस तरह से पीटा गया, थूरा गया और किस तरह से डैमेज किया गया वो आपने देखा। और आज विपक्ष के नेताओं पर यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की जिस तरह से पिटाई हुई, जिस तरह से पूर्व मंत्री नितिन नवीन की पिटाई हुई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का सर फाड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, सर फट गया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की पुलिस के पिटाई से मौत हो गई, बिल्कुल उसी तरह से मौत हो गई जिस तरह कभी अंग्रेजी शासन में, कभी गोरों के शासन में लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, आज इन चोरों के शासन में आज विपक्ष के एक नेता की मौत हो गई। और गोरों के बाद अब चोरों के राज में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, पार्टी अध्यक्ष पीटे गए, पूर्व मंत्री पीटे गए, सांसद पीटे गए, भारतीय जनता पार्टी के औरतें पीटी गई, कार्यकर्ता यानी महिला कार्यकर्ताएं पीटी गई और भारतीय जनता पार्टी के बूढ़े कार्यकर्ताओं की भी पिटाई हुई। ये स्थिति, ये नजारा जो देखा गया वो नजारा लोकतंत्र के हत्या का था। और जबकि बड़ी बेशर्मी से तेजस्वी यादव और उनके पिताजी जो चारा चोरी के आरोप में जेल की हवा भी खा चुके हैं और सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं, वो बराबर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करती है। और जो आज आपके सरकार में जो आपकी पुलिस ने किया वो किस तरह के संविधान बचाने की कोशिश थी और किस तरह के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश थी, ये थोड़ा बताइएगा। मोदी जी के हाथ में और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आज भी कई ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो चाहती तो तेजस्वी यादव को उठा सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी और तेजस्वी यादव पर भी सेंट्रल पुलिस के द्वारा पिटाई करवाया जा सकता था। जब तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं तो उन पर पुलिसिया कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब जांच एजेंसियों को छोड़ा इनके नौकरी वाले घपला के मामले में, इनके घोटाला के मामले में, तो ये लोग कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। अब मुझे बताइए कि जो आज बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता हुई, इस तरह का अत्याचार का नजारा अगर मेरे उम्र के किसी भी व्यक्ति ने अपने पूरे होश में लाइव टीवी पर देखा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार के विरुद्ध भी केजरीवाल जब लगातार धरना प्रदर्शन करते थे तो उनकी गिरफ्तारी जरूर होती थी, लेकिन उन पर लाठियां नहीं बरसाई जाती थी, उन्हें उठा करके सीधे सीधे डिटेंशन किया जाता था। गिरफ्तारी नहीं, डिटेनमेंट हुआ था, डिटेनमेंट किया जाता था। इस तरह से बर्बरता और अत्याचार कभी नहीं हुआ था। आज बहुत बुरी स्थिति है बिहार की। अगर बिहार को नहीं बचाया गया तो बिहार को ये लोग बर्बाद कर देंगे। एक पत्रकार ने बिहार की सरकार के खिलाफ दिखाने की कोशिश की और दिखाया कि जब ये बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो कैसे थे और जब तेजस्वी यादव के साथ आए तो कितने बुरे हो गए। जैसे ही दिखाया, ईओयू ने केस किया और केस करके आनंद फानन में उस व्यक्ति की कुर्की जब्ती हुई और पुलिसिया टॉर्चर इतना परिवार पर उन पर बढ़ा कि वो आत्मसमर्पण कर दिए। आत्मसमर्पण के बाद में भी और जेल भेजने के बाद भी इनके कलेजों को ठंडक नहीं पहुंची तो तेजस्वी यादव के मित्र स्टालिन महोदय की सरकार के द्वारा उस पत्रकार पर एनएसए लगा दिया गया और उस पत्रकार के समर्थन में न्यूज चलाने वाले एक एक पत्रकार को या तो जेल भेज दिया गया या एफआईआर कर दिया गया। गनीमत है और धन्यवाद है उस न्यायालय का कि एक एक करके सबको बेल दे दिया और वो पत्रकार भी बेल पाएगा और जल्द निकलेगा। मनीष कश्यप भी जेल से बाहर निकलेंगे। लेकिन इतना अत्याचार और अहंकार क्यों हो गया है तेजस्वी यादव को कि वो चाहते हैं कि कोई पत्रकार उनके विरोध में बोले तो उस पर एनएसए लगा दिया जाए, उस पर एफआईआर कर दिया जाए, उस पर ईओयू की रेड कर दी जाए, ईओयू के द्वारा केस किया जाए, उसके परिवार वालों को पुलिस के द्वारा तंग किया जाए। टीचर शिक्षक अपना अधिकार मांगे तो नया नियमावली थमा दो और नियमावली का विरोध कर दे तो सस्पेंशन लेटर थमा दो। और जब मजबूत विपक्ष इसका विरोध करे तो गुंडाई पर उतर जाओ और जम करके पीट दो। अगर थोड़ी भी शर्म, विधान की मर्यादा की बात करने की इज्जत और अगर थोड़ी भी हिकारत तेजस्वी यादव में होगी तो एक एक पुलिस वाले को सस्पेंड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं से माफी मांगेंगे और लाठी बरसाने वाले एक एक अधिकारी, पदाधिकारी या सिपाही पर कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे, डिसमिसल करेंगे और उनको जेल भिजवाएंगे। उन पर एफआईआर करेंगे, न कि विपक्ष के नेताओं और स्वतंत्र पत्रकारों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, शिक्षकों पर, गुरुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं वो करेंगे। अगर वो आप करिएगा तो ये जनता है, ये सब कुछ देखती है, एक एक चीज का हिसाब कर देगी। जय हिंद, जय।